उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता के गुरुद्वारे पहुंचे। दोनों ने गुरुद्वारे में माथा टेककर गुरु नानक जी का लिया आशीर्वाद। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के बाद परिवहन विभाग ने जारी किया ग्रीन कार्ड। वाहन चालक के पहले उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट पर नाम करना होगा पंजीकृत। परिवहन निगम की गाड़ियों से चारधाम ले जाने का किराया मात्र 600 रुपये। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा 3 दिवसीय दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लिया हिस्सा। इस दौरान कहा, सिनेमा का बहुत गहरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। गणपति बप्पा की विदाई पर सुदर्शन की विशेष शोभा यात्रा का आज देखिए प्रसारण शाम 5 बजे सुदर्शन न्यूज पर लाइव। और सप्ताह की सभी बड़ी खबरों के साथ देखिए बिंदास बोल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के साथ आज रात 8 बजे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में 21 सितंबर से 1 से 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केवल 3 घंटे के लिए ये जो कक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। बच्चों और शिक्षकों को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 सितंबर से जो स्कूल है वो उत्तराखंड में कक्षा 1 से 5वीं तक के वो खोल दिए जाएंगे और सभी छात्रों और शिक्षकों को कोविड नियमों का जो पालन है वो करना होगा। सिर्फ 3 घंटे के लिए जो है ये कक्षाएं चलेगी। शिक्षा विभाग का एक बड़ा निर्देश। एक और बड़ी खबर का आप रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में 5 जिलों में भारी बारिश की जो संभावना है वो नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जो है भारी बारिश हो सकती है। डीएम ने सावधानी बरतने के निर्देश जो है वो दे दिए हैं। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इन जगह पर ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। डीएम ने सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं और लगातार बारिश की जो संभावना है वो उत्तराखंड में बनी हुई है। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताया कि उत्तराखंड में ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। जो लोग रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आपको बताएं कि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का जो लुत्फ है वो उठा पाएंगे लोग और जो वहां का जो राफ्टिंग का जो संचालन कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था वो फिर से शुरू किया जाएगा और अब व्यवसायी वर्ग भी इससे बहुत खुश है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता के गुरुद्वारे पहुंचे, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नानकमत्ता गुरुद्वारे में माथा टेका और पीपल साहिब में सेवा दी। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुझे राज्य की सेवा करने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम गुरु नानक देव जी की चरण भूमि में आज दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उत्तराखंड के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिल पाया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल गुरमीत सिंह का सेवा काल से इस क्षेत्र में काफी लगाव रहा है और आज
सौभाग्य से हमारे प्रदेश में राज्यपाल पद को सुशोभित भी वो कर रहे हैं। यहाँ से नहीं, फॉरेन से आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आप बने हैं गवर्नर, हम बने हैं गवर्नर। ये है उनका अपनापन। और ये जो मान महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो सम्मान दिया है, ये सारे सिखों को दिया है, सारे सैनिकों को दिया है। और माननीय राज्यपाल साहब का इस क्षेत्र से भी बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि वो जब अपने सेना में थे, सीओ के रूप में उन्होंने 3 साल का जो समय है वह यहीं हमारे बनबसा में जो हमारा कैंट है, उस बनबसा में वो सीओ के रूप में यहाँ रहे हैं। तो इस पवित्र भूमि से उनका पहले से जुड़ाव रहा और अब भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से वो हमारे यहाँ राज्यपाल और विशुद्ध रूप से एक धार्मिक यात्रा। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के बाद अब परिवहन विभाग भी सचेत हो गया है, जिसके चलते परिवहन विभाग ने भी ग्रीन कार्ड जारी किए हैं। यदि वाहन संचालन चारधाम यात्रा पर किसी श्रद्धालु को लेकर जाता है तो पहले उसे उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, जिसके बाद ही चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर वो जा सकते हैं। और अगर श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन करवा रहे हैं तो एक श्रद्धालु से मात्र 400 रुपए ही किराया लेना होगा। तो वहीं परिवहन निगम की गाड़ियों से चारधाम जा रहे हैं तो किराया जो है वो 600 रुपए ही अब लगेगा। आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार हम लोगों ने जो है वाहन स्वामियों के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। वाहन स्वामी ऑनलाइन आवेदन करेगा और स्क्रूटनी करने के बाद उनके वाहन का निरीक्षण होगा और तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी में इन दिनों 3 दिवसीय दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा देहरादून पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिनेमा का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है और समाज पर पड़ता है, इसलिए पैसा कमाने के लिए कुछ भी ना परोसे। जिस तरह का कंटेंट खुलकर इस वक्त परोसा जा रहा है वह हमारा व्यक्तित्व भी दर्शाता है। एंटरटेनमेंट की परिभाषा न बदलिए। जिन्हें साहित्य, शब्दों और भाषा का पता ही नहीं है वो भी लेखक बने हुए हैं, फिल्मों में बना रहे हैं। इसलिए एक अभिनेता को सामाजिक जिम्मेदारी समझाने और दर्शकों को भी अच्छे बुरे सिनेमा की पहचान जो है वो करनी होगी। तो वहीं उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शनिवार को शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जो यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। पहले दिन चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से 19,000 से ज्यादा ई पास जो हैं वो जारी किए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर में 400 यात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने बाद यात्रा को जो संचालित किया गया है, हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा पर रोक हटाने के बाद सरकार ने शनिवार से कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन कर यात्रा को अब शुरू कर दिया है। चारधाम के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तो वहीं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार से खुशियों की सवारी योजना शुरू कर दी है। यह योजना प्रदेश में पहले भी संचालित होती थी, जो साल 2016 में बंद करा दी गई थी। प्रदेश में यह योजना 5 साल से बंद पड़ी हुई थी, जिसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। जिला अस्पताल पौड़ी में खुशियों की सवारी का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि 104 नंबर पर जनता को खुशियों की सवारी की सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी और सूचना मिलने पर यह सवारी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाएगी। लाभार्थियों को घर से अस्पताल लाने का खर्च जो है वो प्रधानमंत्री और अस्पताल से घर पहुंचाने का खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का
और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूं कि 2016 में खुशियों की सवारी बंद हो गई थी और अब हमारी सरकार ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अभी तक एक जो खुशियों की सवारी थी वो वन वेव थी कि जब भी गर्भवती महिला हॉस्पिटल आती थी और जब जच्चा बच्चा हो जाता था तो हमारी सरकार जो है घर तक उनको छोड़ने का काम करती थी। तो वहीं पुलिस विभाग की ओर से टनकपुर में थाना दिवस मनाया गया, जिसमें मेन राजा राम चौराहे पर कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया। तो वहीं कोतवाल जसवीर चौहान ने बताया कि कुमाऊं रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशानुसार हर सप्ताह जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जनता को अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए सिर्फ 4 से 5 केस ही दर्ज हुए हैं, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और इन पर एक्शन भी लिया जाएगा। जैसे कि आपको विदित है कि हमारे कुमाऊं रेंज के पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार को हर थाना एरिया में एक थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी तत्वाधान में हमारे द्वारा आज राजाराम चौराहे पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ आज चूँकि ये अचानक ही कार्रवाई शुरू हुई थी तो आज ज़्यादा फरियाद तो नहीं आ पाए। कुल 5 या 6 शिकायतें हमारे प्राप्त हुई है, जिसमें बहुत सी मोबाइल लॉस्ट की या हमारे एरिया में कुछ गलत लोग घूमते हैं, नशा वशा करते हैं, इस तरह की। तो वहीं रुड़की के आदर्श नगर में भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया और उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता होनी बेहद जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखा गया है। तो वहीं भारतीय ब्राह्मण समाज के संयोजक नितिन शर्मा और अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि आज ब्राह्मण समाज के मेधावी बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं में मनोबल बढ़ता है। मैंने सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाना। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड आए थे और विशिष्ट अतिथि में हमारे संजय पालीवाल जी थे और ये भारतीय ब्राह्मण समाज का सम्मेलन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया था। हाँ, ये हर साल बच्चों का ब्राह्मण समाज के द्वारा कार्यक्रम होता है, लेकिन 2020 में कोविड के चलते। तो वहीं रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक परिवार को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति और उनके 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बाइक पर बच्चे की मां भी सवार थी, जिसकी हालत अब गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और घायल का जो उपचार है वो भी जारी है। ये सुबह लगभग 6:15 बजे घटना है। तो ये भगवान बोलसोरी वहाँ जा रहे थे, इसमें सहारनपुर मेले में। रोहालकी के रहने वाले हैं, के रहने वाले थे, ब्लॉक खानपुर से। तो झबेड़े से पीछे ही आगे से ट्रक आ रहा था, ज़्यादा स्पीड का होता है जैसे कि था, तो इधर से जा रहे थे। डिसबैलेंस जैसे गाड़ी हुई एकदम, तो ये साइड लगी हल्की ट्रक की। और तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड काल में दोनों धाम के कपाट बंद किए गए थे, लेकिन मां गंगा और यमुना की पूजा नियमित रूप से चलती आ रही थी। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और साथ ही जिलाधिकारी ने यह कहा कि जनपद के दोनों धाम में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पास होना अनिवार्य होगा और जिन श्रद्धालुओं की कोरोना जांच नहीं हुई है उनकी जांच जनपद की सीमा पर लगे चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य टीम अब कर रही है।
वैशाली रावल अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मैं यमुनोत्री यात्रा की, बहुत अच्छा लगा मेरे को और सब व्यवस्था कोविड से सब व्यवस्था अच्छी तरह से है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार की जो चारधाम को लेकर SOP है उसके अनुपालन के और उसके कंप्लायंस को लेकर आज यमुनोत्री धाम में मेरे और यहाँ जिले के SP साहब के द्वारा, यहाँ के SDM साहब के द्वारा, CO साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, राज्य सरकार के जो निर्देश है कोविड के अनुपालन को लेकर उसको कंप्लायंस कराने के लिए सभी जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसको डायरेक्शंस दिए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए। तो वहीं सतपुली की नयार नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि महिला ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। पहली बारी में 2 युवकों ने महिला को बचा लिया था, लेकिन दूसरी बार में महिला की जो है मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बाहर निकलवाया और शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो वहीं BRC भवन खाली करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने तहसील प्रांगण में धरना दिया है और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। शिक्षकों का यह कहना है कि तहसील प्रशासन ने झूठी रिपोर्ट बनाई है, जिसके आधार पर उनके ब्लॉक संसाधन केंद्र को सिविल जज कोर्ट ने चयनित किया है। शिक्षकों का यह कहना है कि उनकी ओर से DM, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो वहीं चेतावनी देते हुए शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे BLO के कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इस आंदोलन को जिला और प्रदेश स्तर तक वे लेकर जाएंगे। 9 अगस्त से लगातार हर शनिवार को धरने पे बैठ रहे हैं। 28 अगस्त को हम लोगों ने बहुत बड़ा जलसा बाजार में किया, सभा की और हमने तहसील दिवस के दिन भी जिला अधिकारी महोदय के सामने ये बात रखी कि BRC भवन ये छात्रों का भवन है, हमारे लगभग 5000 छात्र का संसाधन केंद्र है कि हमारा BRC भवन जो ब्लॉक संसाधन केंद्र के रूप में है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ होती रहती हैं और वर्तमान में तहसील प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन ने हमारे 2 कक्षों को न्याय विभाग को के सुपुर्द किया है और आने वाले समय में जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ होंगी समग्र शिक्षा योजना के तहत वो। तो वहीं बाजपुर के 20 गांव की 500 से ज्यादा एकड़ की भूमि पर बसे किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। आपको ये बताते चले कि बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर लंबे समय तक आंदोलन किया था। तो वहीं 20 गांव की भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक हटने के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज राणा और सचिव विजय गर्ग नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवराज सिंह राणा ने समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव और उनके सहयोगियों को सम्मानित किया। इस दौरान शिवराज सिंह राणा ने कहा कि बाजपुर का भूमि प्रकरण मामला बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका था, जिसके हल करवाने के लिए अरविंद यादव ने आत्मदाह भी करने की चेतावनी दी थी। बाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई, आज लगभग 1.5 साल से 20 गांव 58-34 एकड़ भूमि का मामला था, जिसमें समाजवादी पार्टी हमारे बाजपुर के सम्मानित पत्रकार साथियों के साथ लगातार कार्यक्रम करने का काम कर रही थी, जिसमें 20 दिन का धरना दिया गया था। उस 20 दिन के धरने में जो समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथी आए, आज ये हमारी ज़मीन पे जो खरीदने और बेचने की रोक लगी थी उसको हटने के पश्चात उनका सम्मान किया गया है। तो वहीं काशीपुर में कांग्रेस की बूथ स्तर पर नब्ज टटोलने के लिए और दावेदारों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए काशीपुर विधानसभा के कांग्रेस पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने काशीपुर में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां नैथानी ने कार्यकर्ताओं को बूथ नगर और ग्रामीण स्तर पर मजबूत होकर काम करने की नसीहत दी है। तो वहीं उन्होंने ये कहा कि टिकट के लिए दावेदारी करने वाले पहले खुद का आकलन करे और फिर दावेदारी करे। पार्टी के टिकट आवंटन के पैमाने पर जो योग्य होगा उसी को टिकट मिलेगा और सभी को पार्टी के निर्णय को मानते हुए चुनाव लगाने में सहयोग भी करना होगा। चुनाव शुरू है और उसी के तहत ये चुनाव की तैयारी के लिए बैठक रखी गई और जो मैं यहाँ आया हूँ
इसी बात को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे इस विधानसभा में जो 2 क्षेत्र हैं, एक नगरीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बूथ की स्थिति को मजबूत किया जाए और निश्चित तौर से जो। तो वहीं दिनेशपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको ये बता दें कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंटोपा में पुलिस और वन विभाग के संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को मुखबिर की कछुआ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही तस्कर के पास से 7 जिंदा कछुए भी पकड़े गए हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई जो है वो अभी जारी है। ये आज सुबह हमारे द्वारा पुलिस टीम व वन विभाग की टीम द्वारा 7 कछुए पकड़े गए हैं। जो 2 आरोपी हैं वो ग्राम भोट थाना अजीमपुर ये रामपुर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 8 कछुए पकड़े, जिन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभाग को सुपुर्द किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।